टैक्सी आपको लेना है तो मेजरली दो तरह की आपको टैक्सी मिलेगी। ये जो येलो वाली टैक्सी आपको दिख रही है ये बजट फ्रेंडली है, और दूसरा जो टैक्सी है वो जिसका मर्सिडीज़ वीटो, ये थोड़ी सी कॉस्टली है। तो अगर आपका ग्रुप है, ये येलो वाली टैक्सी में भी 4 बंदे आराम से जा सकते हैं, 3 बंदे पीछे बैठेंगे और 1 बंदा आगे, तो उसमें भी जा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप स्पेसियस चाहिए, लिवाइस चाहिए, तो आप मर्सिडीज़ वीटो बुक कर सकते हैं। ये थोड़ी सी कॉस्टली पड़ेगी। एक चीज़ है कि मैं जब कल आया था तो उधर देखा कि भाई इधर जो ड्राइवर सीट है वो बिल्कुल अपोजिट है, और जो लेन वाला हम लोग के साइड में है ना कि लेफ़्ट चलना है, इधर उल्टा है, आपको मतलब राइट से चलना है। तो कई जगह जो भीड़ वाला एरिया था हम लोग लग रहा था कि रॉन्ग चल रहे हैं, क्योंकि ये तो उल्टे डायरेक्शन से चल रहा है। बाद में समझ में आया भाई ये सब यूरोपियन वाला स्टाइल है, इधर जो है वो राइट साइड से चलते हैं, और जो इनका ड्राइविंग सीट है वो जो होता है वो लेफ़्ट साइड है। दूसरी बात ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं समझते हैं, वो प्योरली टर्की समझते हैं। तो उसमें आपको क्या करना, अब आपको या तो भाई आप डाटा रखे रहो और गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करके उनको आप इंडिकेट कर सकते हो। अगर उसमें दिक्कत हो रही तो इनका खुद का जो नेटवर्क है उसमें आप उनके मोबाइल को ले लो और फिर आप ट्रांसलेट करके जो है इंग्लिश या हिंदी जो भी बोलना उसको टर्किश में आप कन्वर्ट करके उनको समझा सकते हो। तो ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम जो है आपको आएगी। जैसे अभी हम लोग उस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं, ड्राइवर भाई हम लोग की बात समझ नहीं पा रहा है, इंग्लिश में भी बोल रहे हैं कि यार मतलब अपने को इधर जाना है, तो नहीं समझ में आ रहा उसे, तो फिर वही ट्रांसलेटर का यूज़ करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम। और जब हम लोग टैक्सी का वेट कर रहे थे तो भाई टैक्सी वाले ने क्या किया कि अपना डोर जब ओपन किया तो जो साइड में रेलिंग लगी रहती है ना पत्थर की, उस रेलिंग से पूरी की पूरी जो है उसकी जो डोर है वो खिसकते हुए चली गई, मतलब रगड़ते हुए चली गई। और ये ब्लैक कलर पे जब रगड़ खाता है, डेंट आता है ना, तो कितना भद्दा लगता है अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। और जब हम लोगों ने उसको बताया तो पहले तो उसको समझ नहीं पाया, फिर वो उसको जो है करेक्ट करने के चक्कर में फिर उसको अगेन जो है वो स्लाइड करके आगे लेने लगा। तो जो डेंट थोड़ा लगा था ना वो डेंट अच्छा खासा परमानेंट डेंट हो गया। तो भाई काली गाड़ी में जो डेंट लगने के बाद वो दिक्कत आती है, वो भी मर्सिडीज जैसी गाड़ी में जब डेंट लगने के बाद कितना कष्ट होता होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हो। फाइनली हम लोग जो है टैक्सी क्या बोले इसको, बड़ी गाड़ी बोले एक्चुअली, जितनी भी मतलब आप टैक्सी वहाँ पे हायर करते हो ना, जो सबसे छोटी येलो वाली टैक्सी होती है उससे बड़ी ये सबसे कॉस्टली सबसे महंगी वाली है। 8 लोग रो में यहाँ से लेके वहाँ तक डिफरेंट टाइप की जो तोपें होती हैं उनका कनल रखा हुआ है, ये देखो अलग अलग, और उसका डिटेल भी काफ़ी लिखा हुआ है। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सजो के रखा। और अपना ड्राइवर परेशान, जब वो स्लाइड कर रहा था उसका वो दरवाज़ा तो वो काफ़ी लंबा चौड़ा घिस गया। तो मेरे पीछे आप जो है ये ब्यूटीफुल एक स्टैचू आप देख रहे होंगे, और सामने जो फेमस रिवर है वो आपको दिख रही है जो यूरोप और एशिया को कनेक्ट करती है, और वो उधर एक टावर दिख रहा है, और दिस इज़ हिल्टन होटल। और हम लोग का जो कॉन्फ्रेंस है वो दिस वन ICC इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर, तो यहाँ पे अपनी चल रही है पढ़ाई। तो जो मॉर्निंग हाफ रखे हैं हम लोग वो पढ़ाई के लिए रखे हैं, इवनिंग हाफ जो है वो रखे हैं घुमाई के लिए। नो डाउट सिटी काफ़ी क्लीन है, साफ़ सुथरी है, वेल डेवलप्ड है, लेकिन इधर भी जो है पॉवर्टी, अभी ढंग की पॉवर्टी, और यहाँ भी आपको इधर गंदगी मिल जाएगा। और यहाँ पे भाई एक फ्रॉड जो बोले, ऑर्गेनाइज्ड एक तरह से क्राइम बोले चल रहा है कि भाई इधर जो कुछ आपको वो शू क्लीन करने वाले मिलेंगे, और वो क्या कर रहे हैं कि अपने डस्टर जो है ब्रश वो गिरा दे रहते हैं। अब आप हेल्पिंग सोच के भाई तेरा वो ब्रश गिर गया, आपने बोला, फिर वो आपको करेंगे अरे वो ब्रदर मैं तेरा शूज वो साफ़ कर देता हूँ, वैसे करेंगे। और फिर वो आपको जैसी मतलब बातों में फंसा के 200, 400, 500, 600 जितना लाइरा जैसा आपका होगा उतने लीरा आपसे वसूल लेंगे। तो वो, और इवन मतलब कुछ भी हो यहाँ पे आप बिल्कुल केयरफुल रह के और बच के रह के काम करिए, क्योंकि कहीं भी आपको जो है वो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आपके साथ स्कैम हो सकता है। अब क्योंकि हम लोग 3 बजे फ्री हो गए थे कॉन्फ्रेंस से, तो ये सोचा कि भाई बगल में लगभग 1 किलोमीटर मैप पे दिखा रहा था कि डोलमाबाची पैलेस है, चलो वहाँ एक्सप्लोर कर लेते। तो हम लोग टैक्सी कर लिए और टैक्सी से हम लोग पहुँच आए डोलमाबाची पैलेस। रास्ता काफ़ी खूबसूरत था, और जब ऊपर से नीचे उतर रहे थे ना, इस पैलेस के बगल में पूरा का पूरा जो है वो सी जाता है, बॉस्फोरस वाला एरिया है। तो जो खूबसूरत नज़ारा था भाई, अल्टीमेट, देख के दिल खुश हो जा रहा था। किलोमीटर जो है वो इस येलो टैक्सी से आने हम लोग को 70 लाइरा देना पड़ा, मतलब 70 लीरा हो गया आपका 210 के आसपास। और हम लोग के पीछे जो है वो दिख रहा है एक ब्यूटीफुल क्लॉक टावर,
और हम लोग हैं डोलमा बाची पे। तो लेट्स एंट्री। और जो पीछे दिख रहा है वो है अपना ब्लैक सी। और जैसे ही हम लोग टैक्सी से नीचे उतरे तो सामने अपने को दिख गया क्लॉक टावर। और ये क्लॉक टावर केवल दिखाने वाला क्लॉक टावर नहीं है भाई, इसमें आप अंदर जाके पूरा का पूरा ऊपर घूम के और ऊपर से पूरा का पूरा बॉस्फोरस जो स्ट्रीट है, लेन है, उसको देख सकते हो। और एक साइड से पूरा का पूरा समुंदर देख सकते हो। तो ये जो नज़ारा है ना, आपका दिल खुश करने वाला है। तो क्लॉक टावर ज़रूर विजिट करिएगा भाई जब यहाँ पे आइएगा आप। तो टिकट काउंटर, बाप रे बाप, इतना लंबा लाइन। भाई डोलमा बाची पैलेस में एंट्री करने के लिए लाइन देख रहे हो कितनी लंबी लगी हुई है। दिस वन एंट्री गेट, और ये यहाँ से लंबी लाइन। टिकट का प्राइस कितना है, चलते हैं काउंटर तक तब समझ में आएगा। और डोलमा बाची एंट्री गेट पे जो हम लोग आए तो जगह तो काफ़ी खूबसूरत थी। तो पहले कुछ लाइन दिखी तो ऐसा लगा कि भाई ये लाइन जो है वो मतलब टिकट की लाइन है, लेकिन वो एक्चुअली थी सिक्योरिटी वाली लाइन। उसी लाइन को देख के डर लग गया था, इतना लंबा लाइन। और उसके बाद जो टिकट वाली लाइन आई वो देख लो यार, यहाँ से शुरू है टिकट की लाइन और ये पूरा वहाँ तक जा रही है। तो अभी तो 1 घंटे हिम्मत नहीं है टिकट वाली लाइन में खड़े होने के लिए। तो अभी चलते हैं, फिर रिटर्न आते हैं गाइड के साथ, ताकि थोड़ा सा कंफर्टेबल हो, टाइम जो यूटिलाइज हो घूमने में, न कि इन लंबी लंबी लाइनों में। और फाइनली जब हम लोग यहाँ से निराश होकर वापस जा रहे थे तो ये था कि भाई अपने को रमाडा तक जाना था। 1.3 किलोमीटर दिखा रहा था। तो हम लोग सोचे कि क्यों ना भाई पैदल नहीं चल रहे, शाम का टाइम है, मौसम भी सुहाना है, थोड़ा सा स्ट्रीट भी घूम लेंगे। लेकिन जब हम लोग पैदल चलते गए तो वो घूम के आधे घंटे बाद हम लोग फिर उसी क्लॉक टावर के पास हम लोग आ गए। क्योंकि जो मैप दिखा रहा था, ऑफलाइन मैप एक्चुअली मैंने डाउनलोड किया था, जो मैप दिखा रहा था वो कहीं ओवर ब्रिज था, कहीं अंडर ब्रिज था। तो ऐसे कन्फ्यूजन में घूमते हम लोग फिर वहीं बॉस्फोरस पे ही आ गए, क्लॉक टावर के पास। फिर ये हुआ, हम लोग हार नहीं माने, अभी भी सोचे भाई पैदल ही चलेंगे। फिर चलते स्ट्रीट मतलब घूमने में काफ़ी मज़ा आता है। लेकिन क्योंकि पहाड़ों पे क्या होता है ना कि लैंडस्केप होता है, कहीं बहुत ज़्यादा ढलान होती है। अब जब ढलान होती है तो भी आप पे जो है थाई पे काफ़ी जोर आता है, और फिर जब चढ़ाई होती है तो भी आप पे काफ़ी जोर आता है। तो ये एक प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन स्ट्रीट इतना खूबसूरत था, शॉप्स इतने खूबसूरत थे, लोग, स्ट्रीट की जो चहल पहल थी वो इतनी अच्छी थी ना कि वो धीरे धीरे हम लोग 1-1.5 घंटे में जो है वो कवर कर ले गए। लेकिन फाइनली जो है लास्ट में आते क्योंकि इतनी ज़्यादा चढ़ाई थी, मुझे लगता है मुश्किल से हम लोग लगभग 400 मीटर के जब डिस्टेंस पे बचे थे तो फाइनली हम लोगों ने टैक्सी कर ली। क्योंकि अब जो ये ऑफलाइन मैप है वो बहुत क्लियर जो है वो नहीं कर पा रहा था, और हम लोग का जो टर्कसेल का जो सिम था वो बहुत एक्टिवली जो है वो नहीं कर पा रहा था। एक्चुअली जो है हम लोग जो मोबाइल लेके बाहर निकले थे, हम लोग बहुत कैजुअली वो निकले थे, तो उसमें जो है वो नेटवर्क नहीं था, तो इसकी वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। कंटिन्यूस हम लोग ऑनलाइन मैप यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो फाइनली जो है हम लोग घूमते घामते लास्ट में कुछ डिस्टेंस के लिए हम लोग हार मान के जो है वो टैक्सी कर लिए। लेकिन जो भले आज निराशा भरा दिन रहा, हम लोग डोलमा बाची पैलेस
नहीं घूम पाए, लेकिन जो एक्सपीरियंस था वो बढ़िया था भाई। आप भी अगर डोलमाबाची पैलेस जाते हो तो कोशिश करो कि आप अर्ली मॉर्निंग 9 बजे जाओ, क्योंकि 3 से 4 घंटे का आपका टाइम लगता है और आप 2-3 बजे तक ख़त्म करके फिर बाहर आ जाओ। और एक चीज़ मैं पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी किसी भी टूरिस्ट प्लेस को आप घूमने जाएँ तो होटल से ही पूरा का पूरा जो है वो आप अपडेट ले लें कि भाई कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, क्या है, टिकट का कॉस्ट कितना है, टाइमिंग क्या है। और बेटर ये रहेगा कि होटल से ही आप क्या करें, टैक्सी कर लें। टैक्सी वाला काफ़ी हद तक गाइड कर लेगा, या फिर आप गाइड का हेल्प करके जाएं, क्योंकि आप 3-4 दिनों के लिए होते हो वहाँ पे और उन 3-4 दिनों में आपको काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करनी। अब उसमें आप कंफ्यूज रहोगे, चीज़ों को सही से आप सही ढंग से मैनेज तरीके से जो अपने टाइम को नहीं लेके चलोगे ना, तो आपका जो टाइम भी ख़त्म हो जाएगा 3-4 दिनों का और चीज़ों को आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। जैसे आज हम लोग 3 बजे से लेकर पूरे शाम तक हम लोग ये कि जो हम लोग का टारगेट था कि भाई डोलमाबाची पैलेस घूमना है, वो नहीं घूम पाए। खैर स्ट्रीट को एक्सप्लोर किया, वहाँ के जगह को देखा, तो एक दिमाग में क्या होता है कि वो पूरा का पूरा एरिया दिमाग में बैठ जाता है। लेकिन भाई टारगेट तो था डोलमाबाची पैलेस, तो आज नहीं घूम पाए। अब नेक्स्ट